नमस्कार बंधुगण। आज आपंकर ओपीएससी पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल प्रिलिम्स 5000 क्वेश्चन सीरीज डे 3। तो चलतु आज आपण क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। एवं जो मैंने भी फास्ट टाइम मो चैनल से मैंने पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज देखी ना से प्लेलिस्ट देखिए चेक करूँ से आप डेफिनेटली क्वेश्चन पाइबे और आपको एग्जाम हेल्प कर मो चैनल जॉब करना सा को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। जो मैंने फास्ट टाइम आसछंती फल ये आप क्वेश्चन सीरीज पाई पारे तो आपको एग्जाम हेल्प हो पार और आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर हूँ आपंकर इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर सेवरल फोर्सेस वेक्टर डायग्राम शुड रिमेन। तो आपको जो वेक्टर डायग्राम शुड बी क्लोज हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज। तो आम कौन कही था आम क्लोज पॉलीगन कही था आपंकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑर्डर एलोंग द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन देयर रिजल्टेंट इज। तो आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन करने देखो ये सॉल्यूशन गोटे देती हेक्सागन तो यार आंसर हम आप ऑप्शन बी 6 न्यूटन। से आप नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू पी एक्ट एट राइट एंगल देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज बाय थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। तो आपको जो रिजल्टेंट फॉर्मूला कैलकुलेशन करें कैलकुलेशन करके आम तार आंसर काढ़ा तार आप आंसर आसो पी रूट 2। से आप नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ टू आइडेंटिकल रोलर each weighting 200 Newton are placed through a shown figure. Assuming all contact surface are smooth, find the reaction develop a contact surface to keep system under equilibrium. तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी। आप देखो यार कमी कढ़ाई आर इक्वल टू डब्ल्यू cos 30 डिग्री आप डायग्राम ये देती तो बुझीपारे आपने। से आप नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम दैट कंसिस्ट फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट सिंगल पॉइंट इज नोन एज। तो आम कौन कही था तो यार आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन सी ताको आम नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम कही था। सब आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर काइनेटिक फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज। तो आम काइनेटिक फ्रिक्शन कौन कही था तो आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन बी राइट आंसर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन ताको आम काइनेटिक फ्रिक्शन कही था। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपन। तो क्या पर डिपेंड करनी था ऑप्शन नंबर डी हूँ आपको राइट आंसर 1 और 3 देखो आपको एरिया ऑफ इंटरएक्टिव टू मेटिंग सरफेस यहाँ करेक्ट आंसर एवं द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपंकर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन यहाँ पर डिपेंड करना था तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी राइट साइड नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच डज नॉट पॉइंट ऑफ वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आम कौन कर तो आम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये सब आसी था तो आंसर आप राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू सरफेस is the constant proportionality between the applied force of normal action। तो यार आंसर हूँ आपको एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पेडिंग मोशन। तो राइट आंसर इज ए। से नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ऑन ए लेडर रेजिस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम क्या कही था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर तो अपवर्ड ऑफ इट्स अपर एंड। से नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपको स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कौन करना स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनामिक फ्रिक्शन लेस देन द डायनामिक फ्रिक्शन इक्वल टू द डायनामिक फ्रिक्शन। तो राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन ए ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर द मास ऑफ 10 kg। तो आपको मास दे देती एवं एंगल दे देती आपंकर मैंने यूनिट इनक्लाइन एंगल दे देती से कही आपंकर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो आम जो फॉर्मूला अच्छे म्यू इक्वल टू tan थीटा तो से वैल्यू पुट करेंगे आप आंसर आसो 0.25। तो यार राइट आंसर हूँ आपंकर 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपन। तो आम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिपेंड करना नेचर ऑफ सरफेस। तो ये राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन ए नेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या कही था द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग रिएक्शन। तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन ई एंड के when mu पॉजिटिव आम जब पॉइंट वैल्यू 0.25 देखिए तो आम फर्मुला अच्छे इक्वल टू 3k 1 -1 पुट कले आपंकर ई आउ के रिलेशनशिप बाहर तो आपंकर रिलेशन हम ऑप्शन सी इक्वल टू 1.5 के। से नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज एप्लाइड टू स्टील इन हैंडनिंग प्रोसेस इज इम्प्रूविंग। तो आपंकर या राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी ऑल दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन प्लास्टिक मेंबर ए प्लास्टिक मेंबर काहकु कहि थाउ ना आमे प्लास्टिक मेंबर होची डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन तो आपन राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन प्रूफ रेजिलिएंस कोन तो प्रूफ रेजिलिएंस इज the maximum energy stored in elastic limit of a material तो आपन ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर तो जो देखिए आप ऑप्शन नंबर आंसर देछि एठी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट इज फ्रीक्वेंटली टेकन ए तो पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट आम केते ना तांकर ऑप्शन ए 0.15 ରୁ 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तर यार जो ऑप्शन नंबर सी अच्छी हुक्स लॉ होल्ड गुड अप द ब्रेकिंग पॉइंट तो यहाँ आम ऑप्शन राइट नुहे तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हेन ए बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इंक्लूडेड तो यार राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए थर्मल स्ट्रेसेस से आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ तो हमको से कही यार आंसर तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी स्ट्रेस प्रेशर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपनकर यूनिट मॉडुलस सेम एज या सहित होता है से आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस तो यार राइट आंसर होची आपनकर टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है से आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन तो स्ट्रेन क्या सहित होता है ना यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल लिमिट से भाई आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानक पई द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन कैंटिलीवर बीम विथ ए कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द स्पाइन कॉज तो या कोथि पई होता है ना यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी टॉप फाइबर एट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इन सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल concentrated load if the width of the depth of the beam are doubled while retaining the same elastic property then deflection at the center of the beam with respect to original deflection will reduce तो यार केते रिड्यूस होइथा ना यार एठी आपनकर सॉल्यूशन दिया हिची देखंतु यार आंसर अब आपण मानकर 6.25 आपण माने सॉल्यूशन देखि देबे से बडा आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस बीम इज फॉर्मुलेटेड बाय तो यह कहा द्वारा दिया ना तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी होची केपलरियन द्वारा दिया से आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए सिंगली कंसंट्रेटेड लोड W रोलिंग ओवर द बीम स्पान L विल कॉज ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ऑन सेक्शन X डिस्टेंस X फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट व्हेन द लोड इज ऑन द सेक्शन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी तो यार आंसर अब आपनकर ऑप्शन नंबर बी WX into L minus X by L ये सॉल्यूशन दीजिए आप मैंने चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूम टू द शेप ऑफ तो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी आर्क ऑफ सर्कल से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हेयर आर a member is built into a masonry wall which develops only partial resistance the member shall be designed to resist negative movement at the force support is तो यार राइट आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन डी WL/24 से बड़ा आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो ये आपनकर फ्रेम स्ट्रक्चर देछि फ्रेम स्ट्रक्चर से कहि हम डीएस कैलकुलेशन करबा तो आम ये डीएस कैलकुलेशन करी आपन आछि तार 3 आपन चेक कैलकुलेशन कर देबे डाउट अछि मते कमेंट सेक्शन में कहबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर द एडजेसेंट फ्रेम इज इंडिटरमिनेट टू द डिग्री ऑफ तो आपन से कहि डीएस वैल्यू ए फ्रेम में मते कैलकुलेशन करबा पई कहि तो यार आंसर अछि आपन मानकर ऑप्शन 3 ऑप्शन थर्ड आपनकर 3 आंसर आछि आपन चेक करबे से नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन काकू कहि था ना यार आंसर होची ऑल द अबव तो आपनकर अलजेब्रिक सम द वर्टिकल भी नहीं था और जो सम हॉरिजॉन्टल भी नहीं था और जो सम इक्वल टू मोमेंट भी नहीं था तो आपनकर ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट तो यार आंसर डी से नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ इन्यूटेंस इज इक्वल टू तो स्टैटिक इन्यूटेंस स्ट्रक्चर पई हमरो डिग्री इन्यूटेंस केते हिथे ना 0 हिथे तो यार राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी 0 से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डिग्री ऑफ इन्यूटेंस ऑफ ए फिक्स बीम तो फिक्स बीम रा हमरो डिग्री इन्यूटेंस केते हिथे ना तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन 2 ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची रेडंडेंट फ्रेम स्टैटिक सैटिस्फाई द इक्वेशन तो आपनकर देखो यार रेडंडेंट स्ट्रेस पे एम ग्रेटर देन हिसाब कथा तो यार राइट आंसर होची आपनकर
तो रेडुडेंट स्टोर पर एम एम ग्रेटर देन 2j - 3 नहीं था। तो ये राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी है आपने चेक करेंगे। से नेक्स्ट हूँ स्टैटिकल इनइबिलिटी स्ट्रक्चर। तो स्टैटिकल इनइबिलिटी स्ट्रक्चर आम क्या कहबे ना तो ये राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनइबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आपंकर ये फ्रेम स्ट्रक्चर देछि एथिरे डीएस डीएसआई डीएससी कैलकुलेशन कहिछि। तो यार राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर ए टोटल डीएस 1 एक्सटर्नल डीएस 2 आपंकर इंटरनल डीएस वैल्यू -1। तो ये राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी आप मैंने चेक करदेवे। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ट्रस्ट रो क्वेश्चन एटा स्ट्रक्चरल एनालिसिस रो मेंबर्स ऑफ फ्रेम शोन इन द बिलो व्हिच कैरी ए जीरो फोर्स मेंबर। तो देखंतु आपंकर जीरो फोर्स मेंबर कोटा कोटा रहउची। तो जीरो फोर्स मेंबर आपंकर ईसी आउ एसी रहिबो। तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर ईसी आउ एसी आपंकर जीरो फोर्स मेंबर। से बडा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द फोर्स इन ए मेंबर एबी ऑन द पिन जोटेड फ्रेम एज शोन इन द फिगर। तो पिन जोटेड फ्रेम पे आपंकर केते आसीबो एबी रे। तो यार आंसर हबो आपंकर ऑप्शन नंबर डी 0। यार सॉल्यूशन एठी देखंतु आपण माने चेक कर देबे व्हाट इज द फोर्स इन ए वर्टिकल मेंबर सीडी ऑफ ए पिन जोटेड फ्रेम शोन इन द फिगर। तो सी कहछि आपंकर सीडी रे केते फोर्स आसुछि ना। तो सीडी रे आपंकर फोर्स आसीबो ऑप्शन नंबर डी 5t टेंशन। तो आपंकर ये सॉल्यूशन देछि पूरा डिटेल आपण मैंने देखिदेवे केमिति 5t आसला। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आइडेंटिफाई द मेंबर विथ जीरो फोर्स मेंबर इन द फ्लोइंग टॉर्सेस। तो आपंकर से कही जीरो फोर्स कौ कौट आसतु चेक करवा। तो आपंकर देखो ये आसो आपंकर ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर एडी गोटे जीरो फोर्स मेंबर डीसी गोटे जीरो फोर्स मेंबर आपंकर एवं ईबी गोटे जीरो फोर्स मेंबर। तो ये आपंकर सॉल्यूशन देछि आपण मैंने चेक करदेवे। फिर आसी आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंसीडर द फ्रेम शोन इन द फिगर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर देछि से कहि द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन। तो से ई रे कहि केते फोर्स आसीबो। तो ये राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर 400 न्यूटन। आपंकर ये सॉल्यूशन टा देछि आपण माने चेक कर नेबे। से बडा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर ए स्ट्रेस शोन इन द फिगर फॉर द फोर्स ऑफ द मेंबर पीक्यू। से कहि फोर्स रे के पीक्यू रे केते फोर्स मेंबर रिएक्ट करबो ता दर्शाइबा पई कहि। तो देखंतु ये सॉल्यूशन भी देछि। तो ये राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन ए फोर्स एक्ट करबो। से बडा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची जीरो लोड टेस्ट इंडिकेट फॉर ए प्लेन ट्रस इज। से कहि जीरो लोड टेस्ट आमे कोठी करि थाउ ना। तो ये राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर डी जियोमेट्रिकल अनस्टेबल केस रे आमे जीरो टेस्ट लोड टेस्ट करि थाउ। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची डिफ्लेक्शन इन ए ट्रस डिपेंड्स अपॉन। तो डिफ्लेक्शन ट्रस में आप देखंतु आपंकर ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन ए ट्रस सब्जेक्टेड टू फोर्स शोन इन द फिगर। तो आपंकर देखो से कही फोर्स रे केतोटी जीरो फोर्स मेंबर एड करूँ टोटाल आपंकर जीरो फोर्स मेंबर यार राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ट्रस कैन बी एनालाइज बाय द मेथड ऑफ जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ अननोन एट द पॉइंट जॉइंट इक्वल टू। तो यार राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर सी होची आपंकर आइदर ए और बी जेटा आपंकर मेथड ऑफ जॉइंट रे कैलकुलेशन करि परिबा। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर कंक्रीट स्ट्रक्चर द एक्सटेंट ऑफ कार्बन रॉट आयरन इज अप टू। तो केते आम एक्सटेंड करि पारबा ना। तो यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर बी 0.25%। तो आप देखो अलग अलग आयरन पाई मते सॉल्यूशन चेक करेंगे। इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आरसीसी स्टैंड फॉर। आरसीसी आप कौन पर स्टैंड करे। तो यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आम याकू कहि थाउ। सब नेक्स्ट क्वेश्चन होची एज पर आईएस 456/2000 साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइड अलोंग द टू फेस ऑफ ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड। तो डेप्थ आमर केते एक्सीड है ताको प्रोवाइड करबा ना ऑप्शन नंबर बी 750 जदी एक्सीड करबो ताको हमें प्रोवाइड करि थाउ। से बडा यार आंसर होची ऑप्शन बी। सब नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन ए कैंटिलीवर बीम टेंसाइल और मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड। तो टेंसाइल हम कैंटिलीवर रे टेंसाइल और मेन रेनफोर्समेंट हम कोठी प्रोवाइड करि थाउ ना। ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर ऑन द टॉप ऑफ अपर फेस ऑफ द बीम। से बडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर एज पर आईएस 456/2000 व्हेन एचवाईएसटी बार आर यूज्ड टू मिनिमम रेनफोर्समेंट इज आइदर डायरेक्शन स्लैब। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब पे आम कोठी प्रोवाइड करि थाउ ना। या राइट आंसर होची ऑप्शन बी 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप देखो मिनिमम एक्सएम वैल्यू आपनकर एचवाईएसटी आ F25 रो दिया सॉल्यूशन आप माने चेक करबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची एट द टाइम ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम ए लेयर ऑफ नाइदर एलोंगेटेड और नॉन कंसोलिडेटेड इज कॉल्ड। तो ताको हम कोन कहि थाउ ना ताको हम न्यूट्रल एक्सिस कहि थाउ। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन शुड बी टेकन एज। तो ताको हम कोन कहि थाउ ताको यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी 0.002। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर ए अंडर रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस इज लाइज। तो या कोठी लाई करे ना फॉर द अंडर रेनफोर्समेंट बीम द न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो ये राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची डिफॉर्मेशन इन ए कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन लोड इज कॉल्ड। तो डिफॉर्मेशन ताको हम कोन कहि थाउ ना ताको हम
क्रीप कही था तो ये राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वालिटी ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इज इवैल्यूएटेड बाय तो काहा को केमिति इवैल्यूएट करि थाउ ना यील्ड स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी द्वारा हम कैलकुलेशन करि थाउ। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्स इन ए सी वाटर तो ताको हम कोन कहि थाउ ना ताको हमें 25 mm रो हमें प्रोवाइड करि थाउ। तो ये राइट आंसर होची आपन मानकर ऑप्शन नंबर ए। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपको देखो ग्रेड ऑफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज Fe45 इफ तो यार आंसर होची आपको ऑप्शन डी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर जदि आप कैरेक्टरिस्टिक 415 न्यूटन पर मेस करबो ताको हमें Fe415 कहबा। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपको द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड रेनफोर्समेंट कंक्रीट एज पर IS 456 2000 और द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट शैल बी नॉट लोअर देन तो राइट आंसर होची आपको ऑप्शन सी M20। So our next question होची in case of reinforcement concrete what is the minimum grade of concrete that should be used as sea water or when exposed directly along the sea coast तो ताको हमें ऑप्शन डी यार राइट आंसर। तो यार आंसर होची आपनकर M30 हमें ग्रेड कंक्रीट यूज करि थाउ। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फैक्टर यूज्ड टू अकाउंट फॉर डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिकेटेड बाय क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ कंक्रीट इज स्ट्रक्चर इज नोन एज ताको हमें 0.67 फैक्टर ऑफ FCK नहीं थाउ। तो राइट आंसर होची आपन मानकर ऑप्शन ए। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड अपन तो आप स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या ऊपर डिपेंड करि थाय ना आपन ऑप्शन डी वाटर सीमेंट ऊपर मेनली डिपेंड करि थाय। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन ए जनरल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए कंक्रीट डज नॉट डिपेंड अपन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर तो आपन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्शन या ऊपर डिपेंड करन थाय ना क्वालिटी ऊपर वाटर ऊपर आपन डिपेंड करन थाय। तो राइट आंसर होची आपन ऑप्शन डी। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज फॉर कंक्रीट तो आपन मध्य कोटा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नुहे। तो राइट आंसर होची आपन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बाकी गुड़ा आपन सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अटे। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची द साइज ऑफ द एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुइटेबल फॉर RCC कंस्ट्रक्शन फॉर वर्क इज अबाउट तो यार आंसर होची आपन ऑप्शन नंबर ए 5 mm to 20 mm। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची लिक्विफिकेशन ऑफ स्टैंड इज तो लिक्विफिकेशन आप मतलब क्या कही था या राइट आंसर होची आपन ऑप्शन बी सैंड लूज इट्स शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन आपन राइट आंसर होची ऑप्शन बी। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम तो यार राइट आंसर होची आपन मानकर ऑप्शन नंबर सी। तो आपन सी रो हमें गुड क्वालिटी ऑफ सैंड हमें पाई न थाउ। से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर स्टील स्ट्रक्चर देखंतु इफ द रिवेट डायमीटर ऑफ इज 30 mm द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल सेल बी तो आपनकर केते हेबो ना यार आंसर हेबो आपन मानकर ऑप्शन नंबर सी 32 mm। देखंतु आपनकर केते पय केते रिवेट होल नेबा तार सॉल्यूशन देछि आपन माने चेक करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज मोर देन 25 द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज कंपेयर्ड टू मोनोमिनल डायमीटर रिवेट विल बी तो यार आंसर हेबो केते ना आपनकर ऑप्शन नंबर बी मोर देन 2 मीटर mm तो 20 mm रु ग्रेटर देन हमें 25 + 2 करि थाउ। तो आपनको राइट आंसर होची ऑप्शन बी। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द रिवेट्स इन ए लेफ्ट जॉइंट विल बी इन शियर यदि शियर थिबो ताको हमें कोन करबा ना ऑप्शन रे ताको हमर सिंगल केस रे हमर शियर केस आस्ताय। तो राइट आंसर होची आपनको ऑप्शन ए। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ द थिकनेस ऑफ ए प्लेट टू बी कनेक्टेड बाय ए रिवेट इज 16 mm द सुइटेबल साइज ऑफ रिवेट विल बी तो यार राइट आंसर होची आपन मानकर ऑप्शन नंबर सी। देखो यार फॉर्मूला देछि 6.05 √T मिनिमम फॉर्मूला यूज करके आम कैलकुलेशन करिछि याकू अनविच फॉर्मूला मध्ये कुआ जाय थाय। या राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी 24 mm। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द लोड फैक्टर अप्लाइड टू डेड लोड और लाइव लोड द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज तो आपनकर देखंतु सेफ फैक्टर हमें केते नेबा तार राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर 1। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची in upper bound theorem plastic analysis for a given frame subject to a set load P the value of P who is found to be corresponding to any assumed mechanism must be तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड PU तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 20 mm रिवेट इज तो ग्रॉस डायमीटर हमर केते ही था ना तो यार वैल्यू होई था हमर 21.5 mm तो यार देखो सॉल्यूशन एठी देछि तो यार राइट आंसर होची आपन मानकर ऑप्शन नंबर सी। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो आर ट्रू अबाउट द कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज मेड तो देखंतु आपनकर स्टेटमेंट देछि तो ये स्टेटमेंट रो कोड राइट आंसर बोली से कहि तो आपनकर 1 2 और 3 होची राइट आंसर। आपनकर कार्बन कंटेंट वेरी लो कार्बन पाई 0.1% कथा आ लो कार्बन स्टील पाई आपनकर 0.1 0.2 हवा कथा एवं मीडियम पाई हमरो 0.25 0.6 हवा कथा आ जो हाई कार्बन पाई आपन 0.6 रु 0.9 हवा कथा किंतु यह 0.6 रु 1.1 एटा रॉन्ग आंसर। तो आपन ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट ऑफ फॉर बोल्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड शियर एंड टेंशन कंबाइंड शियर टेंशन पे को इक्वेशन देखो अच्छी तो राइट तो से इक्वेशन होची आपन ऑप्शन नंबर ए तो इक्वेशन नंबर 1 जो v बाय v SDF प्रो स्क्वायर प्लस TE बाय TNDF प्रो स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 तो ए होची हमर राइट आंसर तो ऑप्शन ए होची आपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर ऑप्शन देखंतु मैक्सिमम डिजाइन फोर्स फॉर अ रिवेट होल इन द फ्लोइंग ब्रैकेट कनेक्शन स्पेसिंग बिटवीन जनरेशन रिवेट इज 150 mm देखंतु आपनकर एठी देई देछि वैल्यू ए सॉल्यूशन टाको देखंतु एठी सॉल्यूशन आपनकर पूरा देछि यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए 150 किलो न्यूटन केमति कैलकुलेशन कराइ छै आपन माने चेक कर देबे से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द रोल्ड आई सेक्शन फॉर अ गिवन डेप्थ हैविंग लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस इज डिजाइनेड तो आपनकर कोथि पे हमर मैक्सिमम डिजाइन करि थाउ ना तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी ISHB पे हमें ISHB होची अपन इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ISLB होची इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम और ISW होची इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम तो ए क्वेश्चन आपनकर OPSC रे आस्थिला देखंतु सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची दिस यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए माइल्ड स्टील ऑफ नॉर्मली रोल्ड स्टील नोन एज तो ए क्वेश्चन टार आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए 250 तो जनरली आपनकर 240 टू 260 देछि तो ये राइट आंसर आपनकर ऑप्शन हेबो ए क्वेश्चन हमर OPSC 2015 आस्थिला सो आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू तो आपनकर कोथि पे कोरोजन हेइ थाए तार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए क्रोमियम देखंतु एठी आपनकर सब सॉल्यूशन देछि एथिरे कोन कोन हुए से देखिबे से नेक्स्ट क्वेश्चन होची एच पर आई इंडियन स्टैंडर्ड 800 द बकलिंग क्लास फॉर हॉट रोल टबुलर सेक्शन तो आपनकर टबुलर सेक्शन पे केते हेइ थाए ना तार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए हमर जो बकलिंग क्लास हॉट रोल पे सेक्शन ए नहीं था तो आप देखो ये कौ सेक्शन पे कौन बकलिंग कर्व दिखाई सॉल्यूशन देखी ने सो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल तो देखो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आमर मटेरियल पे केते नहीं था ना तो आमर मटेरियल पे हमें नहीं था तार आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी 1.05 तो ये आपनकर अलग पार्शियल फैक्टर मध्ये आपनकर देछि सेफ्टी फैक्टर आप माने देखि नेबे टेबल रे से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर द 16 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल कैप्ट इक्वल टू तो आपनकर से कोइछि होल डायमीटर हमें केते नबा तो आपन देखंतु अलग अलग एमएम पई केते हमें टेबल रे देछि आपन माने चेक कर दे तो ये राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन सी 17.5 mm तो आज रो 5000 क्वेश्चन सीरीज रो आपनकर डे 3 एठी समाप्त होछि आशा करूछि आज रो क्वेश्चन सीरीज आपन मानकु भलो लागिथिबो भलो लागले मो चैनल जॉब करना सबको सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु ताहले एबो आपन डेली क्वेश्चन सीरीज पाई पारिबे एवं आपन को एग्जाम रे डेफिनेटली हेलबो एवं जो माने भी प्लेलिस्ट चेक करनांती टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज रो प्लेलिस्ट चेक करंतु सेठी आपन डेफिनेटली क्वेश्चन पाई पारिबे। धन्यवाद। जय हिंद।